गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग का रूटीन जो कि स्टार्ट हो जाता है सुबह के 5 बजे। जो लोग मेरा यूट्यूब देखते हैं उन्हें पता होगा कि आई एम अ मदर ऑफ़ टू एंड रिसेंटली आई स्टार्टेड वर्किंग एज ए टीचर टू। तो रूटीन थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा हेक्टिक भी हुआ है, बट दैट्स हाउ लाइफ इज़। जितना आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं इन चीज़ों के लिए उतने आप हैबिचुअल होते हैं। जब तक आप कुछ नहीं करते हैं तब तक आपको थोड़ा सा आलस आता ही है। तो ऑफ कोर्स आई गेट अप एट 5। सो टुडे ऑल्सो मैंने रात के लिए भी ये चने वगैरह मतलब छोले रात को ही भिगो दिए थे ताकि सुबह उठते ही मैं इनको चढ़ा दूँ। और आज हम बच्चों के टिफ़िन में एज़ वेल एज़ दोपहर के लिए छोले ही बनाने वाले थे। अदरवाइज़ यूजुअली मैं सुबह के टिफ़िन के लिए अलग बनाती हूँ और दोपहर का जो भी हमें सब्ज़ी वगैरह जो भी बनानी होती है, दाल चावल बनाने होते हैं, वो मैं अलग बना के जाती हूँ। तो आज छोले थे, बच्चों को पसंद है तो मैं भी वही टिफ़िन में लेके जाने वाली थी और बच्चों के लिए भी। तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम मैंने यही किया कि छोले मैंने गैस पे चढ़ा दिए उबलने के लिए, क्योंकि छोलों में काफ़ी टाइम लग जाता है और आई डिडंट वांटेड कि मेरे बच्चे इस वजह से स्कूल के लिए लेट हों। पीहू जो कि मेरी बड़ी बेटी है उसकी बस आ जाती है सुबह लगभग 6 बजे। तो आप सोच सकते हैं कि सुबह सुबह उठते ही मुझे किचन में भागना पड़ता है ताकि उसे टाइम से उसका टिफ़िन और सारी चीज़ें मिल जाएं। तो मुँह धोने से पहले भी मैंने पहले सोचा यही काम किया जाए, क्योंकि जब तक मैं अपना मुँह हाथ धोऊँगी, कोलगेट करूँगी, तब तक 2-4 सीटी तो इसमें लग ही जाएगी। इससे सबसे पहले मैंने ये किया। हमारा जो ये गैस स्टोव है वो है 4 बर्नर वाला, बट इसमें जो सबसे तेज़ बर्नर था ये वाला जिसको मैंने अभी लाइट किया है, पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है, वही वर्क नहीं कर रहा है, बहुत ही स्लो वर्क कर रहा है, शायद कुछ कचरा या कुछ ऐसा। तो पहले मैंने पीछे वाले पे चलाया बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मुझे लगा कि नहीं इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं इस पे चढ़ाऊँ। तो जो सेकंड जो सबसे अच्छा बर्नर था उस पे चढ़ाया एंड देन उसके बाद मैं चली गई अपनी कोलगेट करने के लिए। और फिर मैं जगा के ला रही हूँ यहाँ पे पीहू को बाहर रूम से। बच्चों को सुबह सुबह एक्चुअली जगाना और एक्टिव करना अपने आप में ही बहुत बड़ा टास्क है। रात को बच्चों का ये हाल रहता है कि बार बार बोलना पड़ता है, उसके बाद भी सोते नहीं हैं, और सुबह ये हाल रहता है कि उनको बार बार जगाना पड़ता है और उन्हें गहरी नींद आ रही होती है। बट या स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स उन्हें टाइम से उठना भी पड़ेगा। तो पीहू को जगा के मैंने उसे सीधा भेजा वॉशरूम कि गो बेटा डू योर कोलगेट एंड एवरीथिंग। एंड मैं यहाँ पे लग गई हूँ छोले का मसाला बनाने के लिए, जिसमें मैंने प्याज और मिर्ची डाली। ये देखिए पीछे पीहू आके बैठ गई थी, बोल रही थी मम्मा आलस आ रहा है, मुझे और सोना है, मुझे नींद आ रही है। तो मैंने थोड़ा सा उसे कन्विंस किया, थोड़ा सा पैम्पर किया और फिर बोला बेटू आप लेट हो जाओगे तो जल्दी से जाओ और रेडी होके आओ। तो पीहू इस मामले में काफ़ी समझदार है, वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग नहीं करती है इन मामलों में। कभी कभार आखिर बच्ची है तो थोड़ा बहुत तो होगा ही, बट बहुत ही रेयरली। अदरवाइज शी इज़ वेरी गुड इन ओबीडियंट चाइल्ड। तो यहाँ पे पीहू को भेजने के बाद मैं लग गई हूँ अपना ये प्याज और मिर्ची की चॉपिंग के लिए। मुझे प्याज चॉप करने में बहुत ज़ोर आता है। रीज़न ये है कि थोड़ा सा भी प्याज का अगर जो रस बोलें या फ्रेगनेंस बोलें वो मुझे स्मेल होता है और उसी टाइम मेरी आँखों में पानी आने लग जाता है और वो रेड हो जाती है, इरिटेशन होने लग जाती है, वो जो कि मोस्टली लोगों के साथ होता है। आई नो दैट आप लोग यही बोलोगे कि सबके साथ होता है, बट या मेरे साथ भी होता है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे तैसे आंखें क्लोज़ करके मैंने प्याज काटे और सही कहूँ तो जब तक युवराज यहाँ पे रहते हैं मुझे इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं रहती, बिकॉज़ ये उनका डिपार्टमेंट हो जाता है प्याज वगैरह चॉप करके देने का। वो नहीं रहते तो मुझे करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक आयरन की कढ़ाई ली है एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग मसाला। छोले हो गया या ऐसी कोई चीज़ जब भी हम बनाते हैं हम हींग डालना बिल्कुल भी नहीं भूलते, बिकॉज़ इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी एसिडिटी कर सकती है। इट्स बेटर कि हींग को साथ के साथ ही यूज़ किया जाए। सो नाउ आई एम प्रिपेयरिंग द मसाला। और यहाँ पे बीच बीच में मैं पीहू से पूछ भी रही हूँ
कि पीहू आप रेडी हो गए क्या, पीहू आपको कितना टाइम लगेगा, आपने बात ले ली क्या, अब क्या कर रहे हो, ताकि वो एक्टिव रहे। अदरवाइज़ क्या, बच्चे अगर सुबह सुबह थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो कोशिश करते हैं कि वापस से सो जाएं। यहाँ पे हमारे छोले भी उबल गए हैं, मैंने उसकी सीटी निकाल ली एंड मेरा मसाला घोल लिया है जिसमें मैं नमक, मिर्ची, हल्दी एंड धनिया पाउडर, ये 4 चीज़ें ही डालती हूँ। कोई गरम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डालती। तो ये करने के बाद साथ के साथ ही मैंने आटा वगैरह गूँधना शुरू कर दिया है। मैं मॉर्निंग में ही, क्योंकि पीहू मुझसे थोड़ा-सा जल्दी आ जाती है स्कूल से, तो मैं मॉर्निंग में ही चपाती वगैरह सब कुछ बना के जाती हूँ, ताकि दोपहर को आते ही पीहू को मेरे लिए वेट नहीं करना पड़े कि मम्मा कब आएगी और कब चपाती बनाएगी और फिर हम खाएंगे। क्योंकि कई बार स्कूल में ऐसा होता है कि मीटिंग्स वगैरह या एक्स्ट्रा वर्क कुछ भी हो जाता है, मतलब कुछ भी 5-10 मिनट भी अगर आप लेट होते हो तो बच्चों को क्यों सफ़र करने देना अपनी वजह से। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह ये आटा एक्स्ट्रा ही लगा रही हूँ। तो अभी मैं जाऊँगा स्कूल, उसी के लिए रेडी हो रहा हूँ मैं। और मम्मा बना रही है खाना। गुड मॉर्निंग। मैं बना रहा हूँ बाल। गुड मॉर्निंग। और मैं रेडी हो रहा हूँ मैं किचन में। है बाल यहाँ मत बना बेटू, ओके। किचन में कौन बाल बनाता है? नहीं, वहाँ बाहर ओके। हॉल में जाओ। और पता है कल क्या हुआ था? क्या कल ना मम्मा ऐसे दाल गरम कर रही थी, तो थोड़ी सी साइड में रखी होगी, तो ना दाल गिर गई। दाल गिरी तो गिरी, लेकिन मम्मा की थोड़ी सी आँख में भी चली गई। मम्मा की भयंकर जलन हुई तब रात में, सही में यार। फिर मैंने मम्मा को बोला मम्मा आई ड्रॉप डाल के सोना। मम्मा को भी भूल गई, आई ड्रॉप डालना ही भूल गई मम्मा। है मम्मा, मेरी चीटिंग है। तो पीहू कल का ये हमारा किस्सा बता रही थी। एक्चुअली कई बार हो जाता है कि जब जल्दी में रहते हो, हड़बड़ी में रहते हो, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो इसीलिए हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना चाहिए, एंड ऑफ द डे नुकसान आपका ही है। तो यहाँ पे कर रही है पीहू पूजा, नहाने धोने के बाद। नाउ शी इज़ रेडी मैंने एंड पूजा डूइंग कर ली। पूजा। अब मम्मा को बस मेरे बाल बनाने हैं, मैं रेडी। हाँ टिफिन डाल ये ली मम्मा इसमें। हाँ मुझे लगा क्या पता निकल नहीं जाए। हाँ, पिछली बार भी ना पनीर की सब्जी डाली थी आपने, तो उसका थोड़ा सा तेल निकल गया था, है ना? हाँ। जल्दी से डाल लो बैग में, शूज़ पहन लो और फिर मैं बाल बना देती हूँ। अभी आपके लिए बनाया मैंने पराठा, हमारे लिए मैं अब बनाऊँगी तेरे को विदा करने के बाद। दिखा लो, शूज़ पहन लिए, आजा बाल बना दो फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी, गाड़ी आने वाली कभी भी। पीहू अभी इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो सारे काम खुद से कर लेती है। मेरे को उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती, अपने आप ही सब कुछ रेडी हो जाती है। बस बाल है जो कि मुझे करने पड़ते हैं, जो कि ऑफ कोर्स उससे अभी बनेंगे भी नहीं प्रॉपर्ली। वो कोशिश तो करती है जब घर में रहती है तो खुद से ही कुछ ना कुछ करने का, बट स्कूल के लिए एक प्रॉपर आपका होना चाहिए हेयर स्टाइल, मतलब बाल इस तरह से बंधे होने चाहिए कि वो आपको डिस्टर्ब ना करे व्हाइल यू आर स्टडिंग, मतलब प्रॉपरली नीट एंड क्लीन लुक होना चाहिए आपका। तो इसीलिए इसको स्कूल के लिए तो मैं ही हेयर वाला पार्ट जो है वो मैं ही करके देती हूँ, ताकि पीहू को परेशानी नहीं हो बाद में। नहीं, बस थोड़ा सा ट्रिम करवा लेना। ठीक है, मेरे को भी करवाने, अपन दोनों साथ ही चलेंगे। अब मैं बैंग्स नहीं छुट्टियों में कटवाऊंगा। करवाएंगे। हाँ, ओके, क्या बोल रही, बैंग्स बैंग्स नहीं कटवाऊंगा। मत कर, अब तो बड़ी हो गई वैसे भी। आप बोल रहे थे ना मैं बैंग्स करवा लूँ, ऐसे मजाक कर रही थी तो। अगर आप सही में करा लेते तो। अरे मजाक कर रही थी, करा लूँगी तो करा लूँगी, मेरा मन करेगा तो, उसमें क्या है। हाँ, अगर आप गंदे लगे तो बढ़ जाएंगे वापस। नहीं, कितना टाइम लगेगा मम्मी बनने में? हाँ, नहीं मैं करवाऊँगी नहीं बेटा, डजंट सूट नहीं। मैं अपना घर तक फैला के रहता है, क्योंकि तुम लोग बहुत फैला के रखते हो। मैंने फैलाता। रात को पता पूरा सेट करके सोई थी मैं, हाँ। तो ये हाल है। देख अभी तूने तेरा बैग उठाया, वो बैग किसे गिरा दिए, यही तो होता है फैलाना, और क्या होता मम्मा है फैलाना? मेरा बैग तब से यहीं पे पड़ा हुआ था रात को वहाँ से तूने ही तो उठाया ना बैग, जो बैग वाली जगह, तो फिर वो दोनों बैग फैला दिए आपने, यही तो होता है फैलाना, और क्या होता है फैलाना? आप साथ के साथ रख दो,
उठा के प्रॉपर्ली. नाउ कीप इट प्रॉपर्ली एंड गो फास्ट. मैं लेके जा रहा हूँ ठंडा ठंडा पानी फ्रिज का, रात से रखा हुआ है, पूरी रात से. जल्दी कर ले बेटा, लेट होने बाय बाय. दरअसल को बोलना थोड़ा सा ना जल्दी ले आए, दूध नहीं आज. बाय बाय टाटा. अच्छा अभी तो सो के तैयार होके नीचे जा रही है. चल बाय, है ना, बस आने वाली है. आई नहीं क्या अभी? बस नहीं आई. तो पीहू को मैंने नीचे भेज दिया है, बट उसकी बस आज पता नहीं क्यों अभी तक नहीं आई है. आइडियली आ जाती है टाइम से, बट आज तो आधा पौना घंटा लेट है. तो मैंने थोड़ी देर तो वेट किया कि पीहू आए, क्योंकि पीहू को अच्छा लगता है जब मैं उसको बाय करती हूँ बालकनी से. बट काफ़ी लेट हो रहा था, तो और इससे ज़्यादा मैं वेट कर नहीं सकती थी, इसीलिए आई केम इनसाइड. एंड अब मैं बना रही हूँ राज के लिए टिफ़िन के लिए पराठा, मेरे लिए पराठा एंड दोपहर के लिए पराठा. ये सारा मुझे फटाफट से करना है क्योंकि टाइम बहुत ही कम था. तो पराठे वगैरह बनाने के बाद मैं थोड़ा बहुत किचन भी क्लीन कर देती हूँ. वैसे हमारे जो आंटी आते हैं काम के लिए, जो झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करते हैं, किचन वो बहुत अच्छे से क्लीन करके जाते हैं. बट जब मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है तो मैं क्लीन कर जाती हूँ, अदरवाइज़ तो आंटी कर देते हैं. एंड आफ्टर दैट ये बिस्तर वगैरह सब कुछ सेट कर रही हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद स्कूल से आने के बाद तो मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि मेरा बिल्कुल मन ही नहीं करता कुछ भी करने का. तो सुबह जब टाइम होता है, नहीं होता है टाइम, तो ऑफ कोर्स आई स्किप दिस पार्ट, आने के बाद ही करती हूँ. बट अगर टाइम होता है तो मैं कर लेती हूँ. और यहाँ पे पीहू वापस आ गई ऊपर, क्योंकि पता नहीं क्यों उसकी बस आज बहुत ज़्यादा लेट थी, जो कि बाद में पता चला कि बस का टायर पंचर हो गया था और इसलिए काफ़ी लेट आई थी बस. तो यहाँ पे मैं जल्दी बिस्तर सेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत लेट हो रही थी. मुझे भी स्कूल के लिए रेडी होना था और प्रेस वगैरह सब कुछ बचा हुआ था अभी. तो कई बार ऐसा होता है कि मैं रात को ही सब कुछ प्रेस वगैरह करके छोड़ती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं सुबह उठ के भी ये काम करती हूँ. तो आज वो दिन था कि जब मुझे सुबह उठ के ही प्रेस करनी थी, तो मैंने फटाफट से बिस्तर वगैरह सेट किया. नाउ प्रेस मैं कर रही हूँ मेरे कपड़े. पीहू तो पहले ही जा चुकी है रेडी होके. मेरे कपड़े और राज की स्कूल यूनिफॉर्म. अब फटाफट से मैं रेडी होके आ गई हूँ पूजा करने के लिए. मैं नहाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, बिकॉज़ इतना टाइम होता ही नहीं है. जब फ्री हो तो ठीक है, दे दो इन सब चीज़ों को टाइम. बट जब आपको स्कूल पहुँचना हो टाइम से, आपको घर के काम निपटाने हो, तो फिर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो. तो अब मैं रेडी हो गई हूँ प्रॉपरली. एंड उसके बाद मैंने अपना टिफ़िन भी डाल लिया है, बॉटल वगैरह सब कुछ रेडी कर ली है. अब मुझे जगाना होता है राज को, तो मैंने राज को जगा दिया था और राज को मैंने भेज दिया था नीचे रेडी होने के लिए, बिकॉज़ मम्मी जी उसको करते हैं रेडी. यहाँ पे मैंने चाय बनाई है, कभी कभी पी लेती हूँ मैं चाय, और एक हाफ़ पराठा थोड़ी सी एनर्जी के लिए. अदरवाइज़ बहुत एग्जॉस्टेड फील होता है, क्योंकि स्कूल में आपको पूरे दिन भर बोलना होता है अपनी क्लासेस में, तो ऑफकोर्स एनर्जी तो चाहिए. आई प्रेफर इधर केला और या फिर कुछ चटर मटर खा लेती हूँ. कुछ ना कुछ तो खा के ही जाती हूँ, खाली पेट नहीं जाती हूँ. तो मैं जल्दी चाय अपनी फ़िनिश कर रही थी और अपना पराठा भी फ़िनिश कर रही थी. तो मैंने ये सब किया. राज ऑलरेडी नीचे जा चुका है, उसका मैंने बैग, ड्रेसेस वगैरह सब कुछ नीचे भेज दी थी. ये देखो मेरी अंदर बॉटल पड़ी है, रात को ही मैं भर के इसको छोड़ देती हूँ फ्रिज के अंदर. तो सुबह बस इसमें से निकाला, अपना बैग पैक किया और चल दो स्कूल. अब मैं पहुंच चुकी हूँ स्कूल. आज मैं आई थी स्कूटी से, मैं कार से नहीं आई थी, बिकॉज़ कार में ले जाती हूँ अगर मुझे लगता है तो. अगर मुझे जल्दी पहुंचना था, आई प्रेफर स्कूटी, क्योंकि कहीं से भी निकाल सकते हो और आ सकते हो. सो नाउ आई हैव रीच्ड स्कूल. सो नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, बिकॉज़ अब स्टार्ट हो जाएगी बच्चों को स्टडी कराने का शेड्यूल. तो नाउ आई एम सेइंग गुड बाय टू यू ऑल. होप यू लाइक माई रूटीन वीडियो कि कैसे मॉर्निंग 5 o'clock से 7:30 तक का मेरा रूटीन रहता है. नाउ आई हैव रीच्ड स्कूल. सो